So today's video is for balance of payment and difference between autonomous and accommodating items. जैसे कि हमें पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के तरीके से भी हम डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उनके जो अंदर के आइटम्स होते हैं उनको हम अलग अलग हेडिंग के अंदर लिखते हैं। ऐसे ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो अलग अलग हेडिंग्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ऑटोनॉमस, अनदर इज अकोमोडेटिंग। सो क्या डिफरेंस है इनके अंदर? ऑटोनॉमस आइटम्स वो आइटम्स होते हैं सारे के सारे जो प्रॉफिट के कंसिडरेशन के लिए की जाते हैं, यानी कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनके पीछे जो मोटिव होता है वो आपका प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है। तो ऐसे वो सारे ट्रांजेक्शन लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका सारे के सारे वो ट्रांजेक्शन जिनके पीछे कंसिडरेशन या मोटिव क्या है, प्रॉफिट है, वो सारे के सारे किसमें आएंगे, आपके ऑटोनॉमस में आएंगे। इन अपोजिट अकोमोडेटिंग के अंदर ये आइटम नहीं आते हैं, यानी कि ये वो आइटम्स होते हैं जो आपके अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसिडरेशन, ठीक है। सेकंड, ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होते हैं? आपकी ऑटोनॉमस आइटम्स बैलेंस के अंदर, बीओपी के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, है ना, या तो सरप्लस क्रिएट करेंगे या फिर वो डेफिसिट क्रिएट करेंगे। अकोमोडेटिंग आइटम क्या होते हैं? इनके अपोजिट में होते हैं, ये केवल रिस्टोर ऑफ बैलेंस करते हैं, यानी कि आपके जैसे ऑफिशियल रिजर्व हुआ, ऑफिशियल रिजर्व हम यूज करते हैं किस चीज को, जो भी सरप्लस एंड डेफिसिट है उसको बैलेंस करने के लिए करते थे। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स किस लिए यूज किए जाते हैं? आपके अकोमोडेटिंग आइटम यूज किए जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिस्टोर करने के लिए, है ना, यानी कि बैलेंस करने के लिए बीओपी को। क्लियर? देन अकोमोडेटिंग आइटम के अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि अकोमोडेट आइटम वो होते हैं जिसके अंदर हम मूवमेंट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि इस कंट्री से दूसरी कंट्री या दूसरी कंट्री से पहली कंट्री। कम टू द नेक्स्ट, इसके अंदर होता है मूवमेंट इन ऑफिशियल रिजर्व, ठीक है। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से होंगे? अकोमोडेटिंग आइटम्स के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट नहीं होगा, इस पर केवल केवल ऑफिशियल रिजर्व जो आरबीआई क्या करती है, मेंटेन करती है, तो केवल ऑफिशियल रिजर्व्स का क्या होगा, यहाँ पर मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ऊपर के सारे पॉइंट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ऑफिशियल रिजर्व का मूवमेंट होगा, जब ऑफिशियल रिजर्व मूवमेंट होगा तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करेंगे, और ऑफिशियल रिजर्व का जो मूवमेंट होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो बता चुके हैं कि ऑफिशियल रिजर्व को हम तो और क्या कहते हैं, बिलो द लाइन आइटम भी कहते हैं। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से होते हैं, हमारे बिलो द लाइन आइटम्स होते हैं, ठीक है, और ऑटोनॉमस को हम अबव द लाइन आइटम्स करते हैं, ठीक है। 3 से 4 मार्क्स के अंदर आ सकता है, तो 3 से 4 पॉइंट्स आपके लिए इसके लिए सफिशिएंट है।